प्रेम शुक्ला जी, क्या आप लोग तैयार हैं सर? ये बार बार आप पर आरोप लगा देते हैं कि आप ही घर पर बैठकर निमंत्रण पत्र छाप रहे हैं। क्या आप लोग ही दे रहे हैं क्या निमंत्रण? बता दीजिए आज दर्शकों को। ये क्यों बताएंगे, तो इनका पाठ्यक्रम है। सुन लेते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय क्षेत्र जो है वो निमंत्रण दे रहा है। निमंत्रण देने का उसका अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको निमंत्रित करता है, किसे नहीं निमंत्रित करता है। जिसकी प्रभु रामचंद्र जी में आस्था होगी वो उस निमंत्रण को स्वीकार करेगा। किसी को हो सकता है उसमें पहुंचने की सुविधा ना हो, वो अस्वीकार कर दे। लेकिन इस सत्य से कौन नकार सकता है कि प्रभु रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण में बाधाएं फैला पहुंचाने का काम बारंबार हुआ। अभी मित्रवर कह रहे हैं कि आप जो है पूजा जो है अपने घर में कीजिए। हाँ। अरे भाई, पूजा हम घर में करें और नमाज सड़क पे पढ़ी जाए, यही तो नीति थी ना, कि नमाज तो सड़क घेर कर पढ़ ली जाए, लेकिन पूजा अपने घर में कीजिए, राम मंदिर में भी मत कीजिए। तो ये जिनकी नीति थी, इतने सांप्रदायिक कट्टरता के शिकार थे, जिनकी विकृत सांप्रदायिकता इतनी भयंकर रूप से आकार ले रही थी कि आप नौ दुर्गा की पूजा तो मत कीजिए, उसकी शोभा यात्रा मत निकालिए। लेकिन आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रेम जी, मेरा एक सवाल है, अजान लाउड स्पीकर से दीजिए। हाँ, प्रेम जी, मेरा एक सवाल है इस पर। आपने पूछा, आप जो है नौ दुर्गा के व्रत में जो है लोगों को जो है फलाहार मत दीजिए। बिल्कुल सर, इस पर बहुत विवाद हुए हैं, इस पर बहुत विवाद हुए हैं प्रेम जी। लेकिन मेरा एक छोटा सवाल है सर आपसे बस, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अभी क्लियर कर दिया कि आप निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लोग तो शुरुआत से राम के नाम पर विरोध करते थे, उन लोगों तक पहले निमंत्रण भेज दिया गया है और बाकी लोग इंतजार में हैं। डॉक्टर अजीज खान को भी ले आइए फ्रेम में, क्योंकि उन्होंने तो गंभीर आरोप लगा दिए प्रेम शुक्ला जी आप पर। देखिए, यही जो है हिंदुत्व और सनातन की यही खूबसूरती है कि जो है भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया जी, तो दुर्योधन को भी निमंत्रण भेज दिया। ये अलग बात है कि दुर्योधन वहां, तो यहाँ दुर्योधन है कौन? वो फंस गए और महाभारत की नींव पड़ गई। ये दुर्योधन कौन है यहाँ पर? ये और बता दो। अब दुर्योधन बताने की आवश्यकता है क्या आपको? मैं इसलिए तो सर पूछ लेता हूँ। शाहीन साहब भी जुड़ गए, शाहीन साहब भी जुड़ गए मेरे साथ। वही दुर्योधन है। अच्छा चलिए, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब बोल देंगे कि महाभारती को टाइम कौन कर? अब यही चर्चा कर लेते हैं। प्रेम जी, आपने जब शुरू कर दिया है, अजय जी देखिए मृदुल जी, घमंड तो कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, तो इन प्रोपोगंडिस्टों का घमंड क्या कहते हैं घमंडिया गठबंधन आपका है। नहीं, ये तो आप कुछ भी नाम कर दें, इनके बदलने से कोई देश कोई बदलेगा? ये इनके बदलने से कोई नाम कोई बदलेगा? मैं अगर ये कहने लगूं कि ये प्रेम नहीं है, ये दुश्मन है, या ये प्रेम नहीं है, ये अधर्म है, तो मेरे कहने से प्रेम तो प्रेम ही रहेगा ना नाम। तो ऐसा है, इनके कहने से मुंह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते। लेकिन देखिए, लेकिन देश हमारे देखिए, महाभारत देखिए, कभी भी रावण का और उसका दुर्योधन का, कंस, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, लेकिन उन्होंने जब द्वारका का जिक्र किया तो वो भगवान श्री कृष्ण ने मनाई और कहा कि दुर्योधन को भी न्योता दिया गया। और मैं इस असमंजस में हूं। अब अनभिज्ञ कह लीजिए मुझे आप इसके लिए, अगर मुझे समझ नहीं आया दुर्योधन कौन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सुनो, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं। प्रोफेसर रागी, जीएम शाहीन साहब तुरंत आ रहा हूं इसके बाद आपके पास।